2011 में एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात हुई। दरअसल हुआ ये कि एक लड़का था स्कॉट यंग नाम का, उसने MIT के 4 साल के कंप्यूटर साइंस का सिलेबस को 1 साल में कंप्लीट कर दिया। बहुत से लोगों को लगा कि यार ये तो काफी ज्यादा ही इंटेलिजेंट बंदा है, और तो और बाद में ये पता लगा कि ये सारा का सारा कोर्स इसने YouTube के फ्री वीडियोस और MIT के फ्री कोर्सवेयर की वेबसाइट से पढ़ाई करके कंप्लीट की थी। जिसके बाद लोग और सरप्राइज हो गए। स्कॉट यही नहीं रुका, उसने 30 दिन के अंदर खुद को एक बिगिनर से आर्टिस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लिया। एक बेसिक पेंटिंग से एक आर्ट पीस तक की जर्नी सिर्फ 1 महीने में सीख ली, और इसके साथ ही उसने एक बिल्कुल नई लैंग्वेज भी सीख ली जो कि थी स्पेनिश। ये सब देख के लोग इतने सरप्राइज हुए कि उसको मैसेजेस, ईमेल्स और कॉल्स आने लग गए, और लोग उससे पूछने लगे कि भाई ये बताओ कि आप सीखते कैसे हो, आप ये क्या करते हो, क्या है आपका सीक्रेट, क्या राज है आपका। स्कॉट ने एक ब्लॉग लिखना शुरू किया जहां वो अपने मेथड के बारे में बताना शुरू करने लग गया, अपने सीक्रेट के बारे में लोगों को बताने लगा, और फाइनली उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था अल्ट्रा लर्निंग। इस बुक में उन्होंने 9 प्रिंसिपल्स दिए हैं कि कैसे कोई भी नई चीज सीखी जा सकती है, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से और काफी कम समय में। वो बुक जो कि 300 से ज्यादा पन्नों की है, उसके सारे 9 की स्टेप्स आज मैंने इस वीडियो में समराइज करके आपको बताया है। इस वीडियो को आप अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो नई चीजें सीख पाए। उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो पढ़ाई में जल्दी से जल्दी नई चीजें सीख के अच्छा कर पाए। और खुद भी ध्यान से देखिए, आपको बता दूं कि मैंने इन्हीं 9 स्टेप्स को यूज करके पिछले 6 महीनों में 2 नए स्किल्स को सीखा है जो कि मेरे जॉब में मुझे काफी ज्यादा हेल्प करती है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है उसका नाम है मेटा लर्निंग। बेसिकली आप दुनिया के सारे नॉलेज बेस को 4 पीसेस में डिवाइड कर सकते हो: नोन नोन, नोन अननोन, अननोन नोन और अननोन अननोन। जो पहला पीस है नोन नोन, उसमें वो चीजें आती हैं जो आपको पता है कि आप जानते हो। जैसे कि आपको पता है कि आपको लिखना आता है, आप जानते हो कि आपको साइकिल चलाना आता है। वहीं नोन अननोन में ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पता है कि आप नहीं जानते हो, जिसके बारे में आप अवेयर हो कॉन्शियसली। जैसे कि लेट्स से आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना नहीं आता है, ये आप जानते हो। जैसे कि मैं जानता हूं कि मुझे प्लेन उड़ाना नहीं आता है। अननोन नोन में वो चीजें आती हैं जो आपको आती तो है, लेकिन आप कॉन्शियसली कभी उनके बारे में सोचते नहीं हो। जैसे कि कार चलाते वक्त कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब गियर बदलना है, कितना स्टीयरिंग घुमाना है, ये आपको पता तो है, लेकिन आप कभी इसको कॉन्शियसली नहीं करते हो। ये अपने आप ही हो जाता है क्योंकि ये आपका मसल मेमोरी बन चुका है। मम्मियों को सब्जी में कितना नमक मसाला डालना है ये पता तो होता है, लेकिन वो नाप के नहीं डालती, सब अंदाजे से होता है क्योंकि उनको उतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है। वहीं जो लास्ट पीस है, जो लास्ट क्वाड्रेंट है अननोन अननोन, उसमें वो नॉलेज है जिसके बारे में ना आप जानते हो और ना ही आपको पता है या आइडिया है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। जैसे मेरे पापा को पता है कि कुछ तो होता है स्टॉक मार्केट में जहां लोग डेली खरीद बिक्री करते हैं और पैसे बना लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसको डे ट्रेडिंग बोलते हैं, जहां फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है मोस्टली। जैसे अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आपको ये तो पता है कि कंप्यूटर साइंस कुछ तो होता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है, उसमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या चीजें होती हैं, ये सब आपको नहीं पता होता है। तो बेसिकली मेटा लर्निंग स्टेज में आपको अननोन अननोन को नोन अननोन में लाना होता है। मतलब कि लेट्स से आपको ट्रेडिंग सीखनी है और आपको उसका कोई भी आइडिया नहीं है, तो ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनने का पहला स्टेप है कि आप कोई भी एक ट्रेडिंग से रिलेटेड अच्छी बुक खरीद लो। जैसे कि लेट्स से द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। और बुक को पढ़ने से पहले उसका कंटेंट पढ़ो कि बुक में आखिर है क्या क्या चैप्टर्स, क्या क्या चीजें कवर हो रही है, कितना कुछ नया है जो आपको सिखाया जाएगा। 8-10 ऐसे टर्म्स लिखो जो नए और मुश्किल समझ में आ रहे हैं आपको। कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखो, जैसे कि स्टॉक्स क्या होते हैं, उनका प्राइस कैसे डिटरमिन होता है, स्टॉक्स खरीदने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों कभी किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो कभी किसी का गिरता है। यूट्यूब पे इनसे रिलेटेड छोटी 5-7 मिनट की 10 वीडियोस देखो और एक बेसिक आइडिया बना लो कि जो सीखने जा रहे हो आखिर वो क्या भला है। इससे आपको ट्रेडिंग तो अभी भी नहीं आएगी, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको क्या क्या नहीं आता है ट्रेडिंग के अंदर जो आपको सीखना है।
अननोन अननोन से नोन अननोन का सफर यही है जिसको बोलते हैं मेटा लर्निंग। अब आता है बेसिकली स्टेप नंबर 2 यानी कि फोकस। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट और चैलेंजिंग स्टेप है किसी भी लर्निंग प्रोसेस का। अर्जुन और मछली की आंख की कहानी तो आपने सुनी होगी। आओ आज मैं आपको मैरी समरविल नाम की एक महिला की कहानी सुनाता हूँ जिनका जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था। इनको मैथ्स पढ़ने का काफी शौक था, लेकिन उस समय महिलाओं को मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ने दिया जाता था। उनका बेसिक काम था कि भाई घर के काम काज सीखो, सफाई वगैरह करो, खाना खुना बनाओ, इन सब चीजों पर ध्यान दो। मैरी की माँ ने भी मैरी को पढ़ाई करने से काफी रोका। माँ की डांट से बचने के लिए मैरी ने चुपचाप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। जो भी वो इक्वेशंस देखती, जो भी बुक में क्वेश्चंस देखती, घर का काम करते करते उसके बारे में वो सोचती रहती थी, दिमाग में उनके वही चलता रहता था। इनफैक्ट शादी के बाद और बच्चा होने के बाद भी अपने ससुराल में काम करते करते, बच्चा संभालते संभालते भी वो मैथ्स के इक्वेशंस के बारे में ही सोचती रहती और मन ही मन उन इक्वेशंस को सॉल्व करती रहती। उनका फोकस और क्लैरिटी इतना ज्यादा था कि इतनी दिक्कतों के बाद भी मैरी वो पहली महिला बनी जिसको रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में चुना गया। तो बस ये समझना है कि फोकस बहुत जरूरी है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी कुछ आप सीखना चाहते हो वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप के मैसेजेस या वो नोटिफिकेशन जिसको बजते ही आप फोन उठा लेते हो। आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए देर रात मूवीज देखना ज्यादा जरूरी है, पार्टी करना इंपॉर्टेंट है, या अपने लाइफ और करियर के ग्रोथ के लिए कुछ नया सीखना। आपको फोकस बिल्ड करना पड़ेगा। तीसरा बहुत जरूरी स्टेप है डायरेक्टनेस, जो कि मेरे खुद के लाइफ में रिसेंटली काफी यूजफुल प्रूव हुआ। मैं खुद को अपस्किल करने के लिए सीक्वल बोल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा था। काफी टाइम से मैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख रहा था कि सीख लूं, कुछ भी करके समझ जाऊं, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। हाँ, मैंने 2-4 टर्म सीख ली, बेसिक्स थोड़ा बहुत समझ गया, लेकिन मुझे आता अभी भी कुछ नहीं था। कोई भी एक प्रॉब्लम मेरे सामने आ जाए तो समझ नहीं आता था कि क्या करना है। मैं कंफ्यूज था कि आखिर क्या गलत कर रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, लेकिन कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। मैं प्रैक्टिकली करना शुरू करता हूँ, मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करता हूँ और देखते ही देखते मैं कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखने लग गया। लेट 28th सेंचुरी की बात है। एक आर्किटेक्ट था जिसने अमेरिका से आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी जब उसको जॉब नहीं लग रही थी, बहुत ढूंढने की कोशिश करी उसने, कहीं भी उसको जॉब नहीं लगी, तो थक हार के उसने एक फोटोकॉपी की दुकान पे जॉब करना स्टार्ट कर दिया। अब आप बोलोगे कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अगर बंदा फोटोकॉपी की दुकान पे काम कर रहा है तो क्या फायदा है भाई। लेकिन ये कोई मामूली दुकान नहीं थी। ये वो जगह थी जहां आसपास के सारे आर्किटेक्ट्स अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवाने आते थे। यहाँ काम करके इस बंदे ने सभी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स के लेटेस्ट डिजाइन्स को फर्स्ट हैंड देखा और उनसे इंस्पिरेशन लेकर सीखने लगा। धीरे धीरे उसने अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाया और उस पोर्टफोलियो के साथ कंपनीज में अप्लाई करने लगा और अल्टीमेटली उसको जॉब मिल गई। बेसिक आइडिया ये है कि सिर्फ वीडियोस देखने से, किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको एक्चुअली में कुछ सीखना है तो उतर जाओ मैदान में, प्रैक्टिकल करना शुरू करो। जो भी सीखना चाहते हो उसके एप्लीकेशन पे फोकस करो। सोचो कि कैसे रियल लाइफ में आप वही चीज कर सकते हो। ऐसा करने से आप एक्सपोनेंशियल तेजी से कोई भी सीखने लग जाओगे। आपको खुद को उस जगह पे प्लेस करना होगा जहां वो नॉलेज एक्चुअली में यूज की जा रही हो। इसीलिए इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट बना था। सोचो कि आप किसी ऐसे डॉक्टर से अपना इलाज करवाओगे जिसने कॉलेज में तो टॉप किया हो लेकिन रियल लाइफ में एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं की हो, या किसी ऐसे लॉयर को अपना केस दोगे जो कहने को तो LLP हो लेकिन एक भी दिन कोर्ट की शक्ल नहीं देखी हो। 5वां स्टेप है रिट्रीवल। देखो, बेसिक बात है कि आप पढ़ाई करते हो और आपका एग्जाम होता है हर 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में, ताकि ये टेस्ट किया जा सके कि जो आपने पढ़ा है वो आपको कितना याद है, यानी आप कितना सारा पढ़ा हुआ इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर पाते हो अपने दिमाग में। लेकिन ये सिस्टम जहां आप 3 महीने या 6 महीने या 1 साल में अपनी मेमोरी को टेस्ट करते हो वो फ्लॉड है, और इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि हमको चाहे सिलेबस कितना भी पहले क्यों ना पता हो, लेकिन हम एग्जाम आने के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही पढ़ाई करना शुरू करते हैं और तब सब कुछ एक रात में याद करने के चक्कर में सब हौच पौच हो जाता है। और दूसरा कि एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस ओवरऑल नॉलेज बेस को कभी कवर नहीं करते हैं। रियल लाइफ में ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपको एक्चुअली में कोई स्किल सीखनी है या फिर आपको उस स्किल में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है तो आपको ये एग्जाम के प्रोसेस को खुद के लिए छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करना पड़ेगा और जितना ज्यादा हो सके उतनी बार करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक टॉपिक खत्म हुआ,
अब खुद के साथ ही मन में एक छोटा सा क्विज कर लो। दिन में कुछ पढ़ा है, रात को सोने से पहले, सोने जा रहे हो, सोने से पहले एक बार 5 मिनट रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या क्या पढ़ा था। कोई एक टॉपिक है जो कि कॉम्प्लेक्स है, उसको खाते पीते उठते बैठते 10 बार अपने मन में रिपीट करो और देखो कि कैसे वो टॉपिक लाइफ में आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाता है। इमेजिन करो कि आपने कोई एग्जाम दिया या कोई टेस्ट दिया और आपका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो उस एग्जाम का क्या फायदा? मतलब कैसे पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो, आपने कितना अच्छा किया या कहाँ पे आपके पास कितना स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है? यही है अल्ट्रा लर्निंग का 6th स्टेप, यानी कि फीडबैक। एक बार मेरे पापा थोड़े अस्वस्थ चल रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि चलो एक काम करते हैं, फुल बॉडी चेकअप करवा लेते हैं। तो वो और घबरा गए और बोले कि भाई रहने दो, अगर चेकअप करवाया तो जो बीमारी नहीं है वो भी निकल जाएगी। और यही मेंटालिटी हम में से ज्यादातर लोगों की है कि हम रियलिटी का सामना करना ही नहीं चाहते हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक चिड़िया पेड़ पे बैठी है और एक शिकारी उसका शिकार करना चाहता है, लेकिन चिड़िया बोलती है कि चलो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी तो मैं शिकारी को भी दिखना बंद हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो, अगर कोई चीज आपको जल्दी सीखने की कोशिश करनी है, अगर आप कोई चीज जल्दी सीखना चाहोगे तो उसमें आप गलतियां भी बहुत ज्यादा करोगे, और जितनी जल्दी और जितने अच्छे से आपको उन गलतियों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल जाए, आप उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे, उतना ही इजीली आप उनको सही करके फिर से सीखना शुरू कर पाओगे। पॉजिटिव फीडबैक आपके मोरल के लिए तो अच्छा है, लेकिन आप उससे इंप्रूव नहीं करते हो। आपका इंप्रूवमेंट होता है नेगेटिव फीडबैक या फिर क्रिटिसिज्म से। तो इस बात से मत डरिए कि आपको आपकी कमी दिख जाएगी या कोई आपकी गलती निकाल देगा। खुश होइए कि आपको अपनी मिस्टेक्स पता लग रही है, एटलीस्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको सही करने की। 7वां और काफी जरूरी स्टेप है रिटेंशन। सोचो कि आपके घर में एक पानी की टंकी है जिसको आप चाहे कितना भी भरने की कोशिश कर लो, वो कभी भरती ही नहीं है और तुरंत खाली हो जाती है। आप छत पर जाके देखते हो तो आपको पता लगता है कि उस टंकी में तो एक बड़ा सा छेद है जहां से पानी निकल रहा है। अब अगर आपको वो टंकी भरी रखनी है तो आपको मोटर कंटिन्यूअसली चलाते रहना पड़ेगा। हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। विद टाइम हम धीरे धीरे चीजें भूलने लग जाते हैं, भूलते चले जाते हैं। हमारा दिमाग भी लीक करता है और इसको रोकने का कोई उपाय भी नहीं है। बचपन से लेकर आज तक आपने कई सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन वो सब आपको याद नहीं है क्योंकि आपने उसको रिटेन करने के लिए कुछ नहीं किया। MBA करते वक्त फाइनेंस में मैंने 10 सब्जेक्ट पढ़े थे, लेकिन आज जॉब में उनमें से 2-3 सब्जेक्ट्स ही काम आते हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट्स ही काम आते हैं। तो वो 2-3 कॉन्सेप्ट्स को छोड़ के बाकी सब कुछ धुंधला हो चुका है और उनमें से कुछ चीजें तो मैं एकदम ही भूल चुका हूँ। इससे बचने का सिंपल प्रोसेस ये है कि जो भी आप सीखना चाहते हैं और याद रखना चाहते हैं उसको बार बार रिविजिट करते रहो। टाइम टू टाइम उस टॉपिक का समरी देख लो या कोई यूज के सिनेरियो कर लो, कोई प्रोजेक्ट कर लो उस टॉपिक पे कोई वीडियो देख लो या उसके बारे में डिस्कशन कर लो। छोटा सा कुछ ना कुछ करके आपको अपने दिमाग को फोर्स करना पड़ेगा आफ्टर सम टाइम वो उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करे, तभी वो इंफॉर्मेशन रिटेन रहेगी, वरना दिमाग उसको पूरा समझ के या तो अपनी गहराइयों में दबा देगा या उसको फेंक देगा। एबिंग और फॉरगेटिंग कर्व आपको ये बताता है कि दिमाग कितने दिनों में कितना % बातों को रिटेन कर पाता है या कितनी % बातों को वो भूल जाता है। अगर आपको सही लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रेफरेंस मान के इसी टाइम फ्रेम में जो भी आपको याद रखना है इसको रेफरेंस मान के एटलीस्ट 3-4 बार आप रिपीट करते रहना। 8th प्रिंसिपल है इंट्यूशन। रिचर्ड फेनमैन बोल के एक फिजिसिस्ट थे जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के भी इंस्पिरेशन थे। एक बार वो एक एग्जाम दे रहे थे जो कि इतना टफ था कि उस एग्जाम का मीडियन स्कोर ही 0 था, यानी मैक्सिमम बच्चों को उसमें या तो 0 या नेगेटिव नंबर आते थे। उस एग्जाम में उन्होंने टॉप किया और वो भी आधे टाइम में पेपर खत्म करके एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद। और तो और ये इतने नंबर ले आए कि 2nd, 3rd और 4th पोजीशन के बच्चों के मार्क्स मिला दो तब भी इनसे कम ही होते। अब ये पॉसिबल हो पाता है इंट्यूशन की वजह से। मतलब आप किसी चीज को देखते ही समझ जाते हो कि ये सही है या गलत, लेकिन शायद आपको भी नहीं पता होता कि इसका लॉजिकल रीजन क्या है। आपको अंदर से फील होता है कि वो सही है या फिर गलत है। इसको बोलते हैं इंट्यूशन। जैसे कि कभी कभी आप अपने काम में इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो या इतनी बार उस काम को कर चुके होते हो कि आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ता है, आप बिना देखे भी बता देते हो कि वो काम कैसे करना है। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब फीडबैक का साइकिल काफी छोटा होता है। आप बार बार कोई काम करते हो, उसमें गलती करते हो, उस गलती को आइडेंटिफाई करते हो, उस पर फीडबैक लेते हो और फिर तुरंत वापस से ट्राई करने लग जाते हो। फिर गलती होती है, फिर फीडबैक मिलता है, फिर से ट्राई करने लग जाते हो और फिर पहली बार वो चीज सही होती है, फिर कोई और गलती होती है और फिर सेम स्टेप रिपीट होता है तब तक
जब तक कि उस फील्ड की सारी गलतियां आपने कर नहीं दी हो और आपके पास सारी गलतियों को रेक्टिफाई करने के, सही करने के 10 तरीके ना आ गए हो। तब जाके डेवलप होती है आपकी इंट्यूशन और आप देखते ही बता पाते हो कि कोई चीज सही है या गलत, और आप बन जाते हो उस फील्ड के एक्सपर्ट। अल्ट्रा लर्निंग का आखिरी और 9वां स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन। जी देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है क्योंकि वो एक फिजिसिस्ट थे। वो इतने फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि उनको फिजिक्स आती थी। दुनिया में लाखों लोगों को फिजिक्स आती है, लेकिन सब फेमस नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट तो है लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन E = mc² बता पाए क्योंकि वो स्टेटस को चैलेंज करने के लिए रेडी थे। एग्जिस्टिंग थ्योरीज को मास्टर करने के बाद उनको ऐसा फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया और अपनी थ्योरीज बनाई और उनको प्रूव किया। हम किसी फील्ड के मास्टर तभी बन पाते हैं जब हम सिर्फ पढ़ाया गया पढ़ने के बाद रुकते नहीं हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जब हम सीखी गई बातों को चैलेंज करना स्टार्ट करते हैं और अपने आइडियाज एक्सप्लोर करने लगते हैं, तब जाके हम कह सकते हैं कि हम उस फील्ड के मास्टर हैं। ये थे अल्ट्रा लर्निंग के 9 प्रिंसिपल्स, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो अपने लर्निंग स्पीड को 3 से 4 गुना इजीली बढ़ा सकते हो। मैंने इसी प्रिंसिपल को यूज करके कंसिस्टेंटली अपने स्कूल और कॉलेज में टॉप किया है, अपने जॉब में अच्छा करने के लिए नए नए स्किल सीखे हैं, एंड आई एम श्योर कि ये आपके लिए भी काफी काम करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।